कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज यानी कैच ग्रांट प्रोग्राम किसके सहयोग से शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है इंडिया एआई, आईबीडी और एनसीजी। कैंसर एआई एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज यानी कैच ग्रांट प्रोग्राम इंडिया एआई, आईबीडी और एनसीजी के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है कैंसर की स्क्रीनिंग, निदान, उपचार और हेल्थ केयर संचालन में एआई आधारित नवाचार को बढ़ावा देना। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 50 लाख और सफल पायलट प्रोजेक्ट को 1 करोड़ तक का अतिरिक्त स्केल अप ग्रांट दिया जाएगा। इसकी फंडिंग सह वित्त पोषण से की जा रही है, जिसे इंडिया एआई और नेशनल कैंसर ग्रिड यानी एनसीजी करेंगे। एआई आधारित स्क्रीनिंग, डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग, क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, मरीज सहभागिता प्लेटफॉर्म, अस्पताल दक्षता टूल और शोध एवं डेटा प्रबंधन पर फोकस रहेगा। इसके लिए स्टार्टअप्स, हेल्थ टेक कंपनियां, शिक्षण एवं शोध संस्थान, सार्वजनिक और निजी अस्पताल आवेदन कर सकेंगे। क्लिनिकल और टेक्निकल लीड वाले संयुक्त आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके आवेदन ऑनलाइन पोर्टल द्वारा होंगे। जिम्मेदार और नैतिक एआई विकास, क्लिनिकल सत्यापन और भारतीय स्वास्थ्य ज़रूरतों के अनुसार कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया जाएगा। इंडिया एआई यह डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत कार्यरत है। वहीं एनसीजी कैंसर देखभाल मानकों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क है। भारत में हर साल लगभग 14 लाख नए कैंसर मामले दर्ज होते हैं, जिसमें शुरुआती स्क्रीनिंग और त्वरित उपचार जीवन बचाने में महत्वपूर्ण होते हैं। एआई आधारित डायग्नोस्टिक में कैंसर की पहचान की सटीकता पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है नागपुर पुणे वंदे भारत। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ, नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस और 2 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया। यह नई ट्रेन 881 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 घंटे में तय कर सकती है। इससे विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के लोगों के लिए कनेक्टिविटी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ने वाली है और साथ ही इन्हें सीधी, आरामदायक और समय बचने वाली ट्रेन की लंबे समय की मांग थी। किस बैंक ने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस को 50,000 रुपये तक कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने नए बचत खातों के लिए न्यूनतम औसत मासिक बैलेंस को बढ़ा दिया है। यह नियम 1 अगस्त 2025 से लागू है। यह राशि मेट्रो या शहरी खाता धारकों के लिए अब 50,000 होगी, जो पहले 10,000 रुपये थी। वहीं अर्ध शहरी के लिए 25,000 होगी, जो पहले 5,000 हुआ करती थी, और ग्रामीणों के लिए अब 10,000 होगी, जो पहले 5,000 थी। यह नए नियम सिर्फ 1 अगस्त 2025 के बाद खोले गए खातों पर लागू होंगे। इन नए खातों में बैलेंस ना रखने पर 6% या 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बदलाव के बाद आईसीआईसीआई बैंक न्यूनतम बैलेंस के मामले में महंगे निजी बैंकों में शामिल हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक यानी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1994 में की गई और इसका मुख्यालय पंजीकृत कार्यालय वडोदरा गुजरात में है और कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यह बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग और वित्तीय सेवा संस्थान है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है और ये बाजार कैपिटलाइजेशन की दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है। दिशा अभियान जो हाल ही में महाराष्ट्र में लागू हुआ है, किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बौद्धिक दिव्यांग छात्र। दिशा अभियान जो हाल ही में महाराष्ट्र में लागू हुआ है, बौद्धिक दिव्यांग छात्रों से संबंधित है।
इसका उद्देश्य है बौद्धिक दिव्यांग छात्रों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाया है। यह पाठ्यक्रम जय वकील फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है और राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान यानी NIEPID द्वारा अनुमोदित है। इस अभिनव पाठ्यक्रम को राज्य के 453 विशेष विद्यालयों में लागू किया गया है। इसका आधार है वैश्विक मानक शोध आधारित पद्धति, विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं के अनुसार अनुकूलन, जीवन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण। 1944 में स्थापित जय वकील फाउंडेशन ने अपने 80 वर्षों के अनुभव के आधार पर शोध और सार्वभौमिक पद्धतियों पर आधारित एक पाठ्यक्रम विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा प्रमाणित है। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 और समावेशी समाज के विजन के अनुरूप है। इस अभियान का लक्ष्य है शिक्षण गुणवत्ता में समानता, शैक्षणिक परिणाम सुधार, रोजगार योग्य कौशल और समाज में समावेशिता को बढ़ावा देना। हाल ही में कई दिनों तक लाल रंग का दिखने वाला गैलीली सागर किस देश में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है इजराइल। हाल ही में कई दिनों तक लाल रंग का दिखने वाला गैलीली सागर इजराइल में स्थित है। यह इजराइल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके लाल रंग होने का कारण था बॉट्रियोकोकस ब्राउनी नामक हरे शैवाल का असामान्य प्रस्फुटन। यह शैवाल सूर्य के प्रकाश में लाल वर्णक बनाता है जिससे पानी का रंग लाल दिखने लगता है। अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि यह घटना प्राकृतिक है और यह पानी मनुष्यों के लिए सुरक्षित है। वहीं यहाँ के जल मंत्रालय पानी की गुणवत्ता और पारिस्थितिकी तंत्र पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं और हाइड्रोकार्बन उत्पन्न करने के लिए प्रसिद्ध यह शैवाल जैव ईंधन क्षमता के लिए अध्ययन किया जा रहा है। इससे पहले भी इजराइल में ऐसे शैवाल प्रस्फुटन देखे गए हैं। वर्ष 2022 में मित्र सागर क्षेत्र में भी ऐसी घटना देखने को मिली थी। गैलीलियो सागर, इसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 13 किलोमीटर। वहीं इसका क्षेत्रफल 166 वर्ग किलोमीटर है। यह समुद्र तल से 209 किलोमीटर नीचे स्थित है और यह दुनिया की सबसे निचले मीठे पानी की झील है। मुख्य रूप से जॉर्डन नदी द्वारा यह पोषित है और यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति से बनी जॉर्डन रिफ्ट घाटी में स्थित है। नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर ऐतिहासिक शांति समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? इसका करेक्ट आंसर है अजरबैजान और आर्मेनिया। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर ऐतिहासिक शांति समझौता अजरबैजान और आर्मेनिया देशों के बीच हुआ। यह समझौता 8 अगस्त 2025 को व्हाइट हाउस में अमेरिका की मध्यस्थता से अजरबैजान और आर्मेनिया द्वारा शांति समझौते पर हस्ताक्षर से हुआ। इस समझौते का उद्देश्य है सालों पुरानी नागोर्नो कराबाख विवाद को ख़त्म करना। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने स्थायी शांति, राजनयिक संबंध, व्यापार और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का वचन दिया। इस समझौते में शत्रुता समाप्त करना, इसके अलावा आर्मेनिया के माध्यम से अजरबैजान को उसके नखजीवन क्षेत्र से जोड़ने वाले एक नए परागमन मार्ग का निर्माण शामिल है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए ट्रंप मार्ग यानी TRIPP के रूप में जाना जाएगा। अमेरिका ने इस मार्ग के विकास के लिए अधिकार भी हासिल किया है। इस मार्ग में रेल, तेल गैस पाइपलाइन और फाइबर ऑप्टिक जैसी लाइनें होंगी। इस कदम से अमेरिका का दक्षिण काकेशस में प्रभाव बढ़ेगा और रूस का पारंपरिक प्रभाव घटेगा। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश किया है। इससे पहले अमेरिका के इतिहास में 4 पूर्व राष्ट्रपतियों को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, जिनमें शामिल है थियोडोर रूजवेल्ट 1909 में। इन्हें रूस और जापान युद्ध को समाप्त कराने में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के लिए पुरस्कार दिया गया। वहीं वुड्रो विल्सन को 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन गठन में योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला।
जिमी कार्टर, जिन्हें मानवाधिकारों और शांतिपूर्ण विवाद समाधान के लिए ये पुरस्कार मिला। वहीं 2009 में बराक ओबामा को न्यूक्लियर हथियारों को कम करने के प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। BEML लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्र में किस देश से पहला विदेशी रेलवे अनुबंध प्राप्त हुआ? इसका करेक्ट आंसर है मलेशिया। BEML लिमिटेड को रेल और मेट्रो क्षेत्र में मलेशिया से पहला विदेशी रेलवे अनुबंध प्राप्त हुआ। BEML लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत PSU है। यह परियोजना, जिसकी कीमत $1 मिलियन है, मलेशिया से मिली है। इसके तहत BEML लिमिटेड का कार्य होगा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट यानी MRT नेटवर्क की रेट्रोफिटिंग और पुनः कंडीशनिंग से परिचालन क्षमता और आयु बढ़ाना। इस अनुबंध के मिलने से BEML की वैश्विक रेल मेट्रो बाज़ार में पहली एंट्री है। BEML ने हाल ही में बेंगलुरु में अपना नया वेयर हाउसिंग केंद्र शुरू किया है, जो एयरोस्पेस महत्वाकांक्षाओं और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह उपलब्धि भारत की अंतर्राष्ट्रीय रेलवे मेट्रो उपस्थिति को मजबूत करती है और दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यात अवसर को खोलती है। BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह एक शेड्यूल A मल्टी टेक्नोलॉजी कंपनी है। यह कंपनी रक्षा, एयरोस्पेस, खनन, निर्माण, रेल और मेट्रो क्षेत्रों में काम करती है और इसके बेंगलुरु, KGF, मैसूर और पलक्कड़ में इसके अत्याधुनिक विनिर्माण केंद्र हैं।